ये भी जो है ये सभी लीडर है। लीडर यानी कौन? जो यहाँ पे सेवा देता है, जो नया मेंबर आता है उसको एक आशा की किरण देता है कि घबरा मत, तेरे शरीर के हम भी थे, हमारा अच्छा हुआ तेरा भी अच्छा होगा। उसके पास जाके बैठता है, वो भी यहाँ का नेतृत्व कर सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ जो सेवा देगा वो लीडर। अल्कोहलिक एल्स में जब आता हूँ दोस्तों तो पहली बार लीडर की इसमें मेरे को एक परंपरा दी गई। वैसे तो ये 12 पायरी का जो कार्यक्रम है अपने स्टेप के अंदर में 12वीं पायरी, उसी में जब इनको पता लगता है कि जब आप 12वीं पायरी का काम करते हैं तभी दोस्तों दूसरे परंपरा 12 पायरी का जब काम करते हैं तभी दोस्तों ये लीडरशिप तैयार होती है कि जब मैं ए में आता हूँ और 12 स्टेप यानी 11वीं स्टेप तक के काम चलता हूँ, अपने जीवन में लागू करता हूँ, और फिर धीरे धीरे 12वीं पारी के माध्यम से मैं किसी ना किसी को ये संदेश देने का जब काम करता हूँ, वैसे एक नेतृत्व तैयार होता है। क्योंकि ये जो 12 पायरी है ये मेरे खुद के लिए है कि मेरे अंदर में बदलाव कैसा आएगा और मैं शराब से दूर रह के एक अच्छी ज़िंदगी कैसी जीता हूँ। इसलिए मेरे को ये 12वीं पायरी दिया है, 12 पायरी करके 1 से 12 पायरी। और इन सब कदमों के ऊपर में चलने के बाद मैं खुद प्रगति प्राप्त करके जब यही मार्ग दूसरे शराबियों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, वहीं पे दोस्तों मेरा एक नेतृत्व चालू होता है। और वो नेतृत्व ऐसा होना है कि मैं अगर किसी को दोस्तों स्टेप भी कर रहा हूँ या मैसेज भी दे रहा हूँ, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ एक ही होना चाहिए कि जैसे आज मैं शराब से दूर हूँ, वैसा ये सफ़रिंग जो अल्कोहलिक है ये भी शराब से दूर रहना चाहिए। ये एक मेरी भावना होना चाहिए। बहुत बार की बात है, कई ऐसे उदाहरण भी हो गए कि लोग 12 स्टेप करने जाते, बाद में उनके घर वालों से कुछ पैसे लेते, कुछ ये करते, वो ऐसे कई अनेक घटना भी हो चुकी है। लेकिन वो मेरे काम की नहीं, क्योंकि मैं ये जो निस्वार्थ भाव से जब सेवा करता हूँ उसको मैसेज देने का, और वो जब सोबर होता है, जैसे मेरे को किसी ने मैसेज दिया होगा जो मेरे मैं जब शराब से दूर हुआ तो मेरे घर के लोगों की पुण्य आज भी उस व्यक्ति को जाती है कि ये लोग मेरे घर में आए थे करके आज मेरा आदमी शराब से दूर हुआ, या मेरा लड़का आज शराब से दूर हुआ और आज हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे, तो उसकी पुण्य वो उसको मिलती है। वैसा ही दोस्तों आज ये है कि ये मैं करते रहूँगा तभी जाकर मेरी शराब से दूर रहने की जो ताकत बोलते हैं या सुरक्षा कवच ये बढ़ती हुई जाती है। अल्कोहलिक एल्स में नेतृत्व के बारे में परंपरा नंबर 1 में ही बताया दोस्तों कि हमारा सार्वलौकिक कल्याण प्रमुख है। व्यक्तिगत सुधार एक ही एकता पर निर्भर करता है। यहाँ बताया मेरा जो सार्वलौकिक कल्याण जो होने वाला है वो सबसे पहले प्रथम यह है कि मैं दुनिया के बारे में सोचता हूँ। आज अगर मैंने किसी को लाया हूँ, निस्वार्थ भाव से जब सेवा करता हूँ, सोचता हूँ कि नहीं ये आदमी सोबर होना चाहिए। मैं दूसरे के बारे में जब अच्छा सोचता हूँ दोस्तों कि यह आदमी को अच्छा बनना चाहिए, तब जाकर मेरे भी जीवन में कुछ ना कुछ ईश्वर अच्छा करके रखता है। और जब वो अगले वाला अच्छा बनता है तो मेरे अंदर की एक स्वार्थ की जो भावना रहती है वो स्वार्थ की भी भावना मेरी दूर होती है। मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगता हूँ, क्योंकि ये जो पहली परंपरा मेरे को दी गई है ये इसीलिए दी गई है कि हमारा सार्वलौकिक कल्याण प्रमुख है। कब है? मैं अगर दूसरे के बारे में अच्छा सोचता हूँ तो मेरे अंदर के जो इज्म है, जो मैं चारित्रिक दोष लेके आया था यहाँ पे, और वो हर दोष मेरे को शराब की तरफ लेके जा रहा था, एक भी दोष रहा तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि मेरे को दूसरे के बारे में अच्छा सोचना है, तभी जाकर मेरे अंदर में वो प्रगति होने वाली है। अल्कोहलिक एल्स में आता है। और दूसरी बात दोस्तों नेतृत्व के बारे में है, परंपरा नंबर 2 में बहुत अच्छी बात कही गई है कि हमारे समूह के मामलों के लिए एक अच्छा अधिकारी हुआ है प्रिय ईश्वर, जो हमारे समूह के अंतरात्मा में प्रकट होता है। हमारे नेता केवल विश्वस्त सेवक है, वे शासक नहीं है। ये सही बात है दोस्तों। यहाँ आने के बाद ये जो अभी चेयरमैन बने हैं या कोई भी बना है, कोई पद मिलता भी है, तो ये कुछ मेरा खुद का पद नहीं है। मेरे को भी ये 1 साल के बाद छोड़ना पड़ेगा। जैसा बोलते
घर खाली करना पड़ता है, उसी प्रकार का रोटेशन पद्धति है। क्योंकि मैं अगर यहाँ आने के बाद जो ये ग्रुप है दोस्तों, ये ग्रुप है, जो ये मेंबर है ग्रुप के, ये सब जब देखते हैं कि कौन ये काम कर सकता है, कौन इसके लायक है, कौन बरोबर रोज़ सेवा दे रहा है, कौन झाड़ू मार रहा है, कौन पानी पिला रहा है, कौन नए मेंबर को टू स्टेप कर रहा है बरोबर, कौन समझा रहा है, यही दोस्तों ये ग्रुप उसके ऊपर विश्वास डालती है कि नहीं, यानी एक कोई ना कोई, जैसे इंजन जा रहा है, पीछे में डब्बे है, नागपुर से निकले बम्बई तक जाना है, तो वो इंजन और एक पीछे में गार्ड होना, और वो इंजन बरोबर अपना वहाँ तक के लेके जाता है। उसी प्रकार का ये दोस्तों है, ये जो विश्वासु सेवक करके मैं यहाँ पे ये बना हुआ, यानी आपने मेरे पे विश्वास डाला है और मैं ट्रस्टी करके यहाँ बैठा हूँ। मैं अगर कहूँगा कि यहाँ डालने के बाद ये मेरा ही अधिकार है पूरा, अब मेरे मन से चलना चाहिए, तो दोस्तों वो मैं नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ, उसमें मेरा अहंकार, मेरा घमंड काम कर रहा है। क्योंकि ये घमंड उतरने वाला, और यही घमंड, यही अहंकार ने मेरे को शराब के तरफ लेके गया था। दोस्तों ऐसे कई ऐसे उदाहरण है दोस्तों। यहाँ पे पता है, मेरे को हुक्म देना नहीं है, मेरे को सेवा करना है। मैं अगर बैठ के हुक्म देता हूँ, इधर अरे वो पानी लेके आ, वो गिलास उठा, ये हुक्म नहीं देना है दोस्तों। मैं अगर हुक्म देता हूँ तो मेरे अंदर का जो अहंकार है वही यहाँ पे लोगों को दिखता है। मेरे को यहाँ सेवा करना है, मेरे को झुकना है, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस बताती मैं शराब के अंदर में कभी झुका ही नहीं, और कभी सेवा नहीं दिया मैंने झुक के। वो मेरे को नम्र बनाना है, वो मेरे को नम्रता जो आती है वो मेरी बाद में विनम्रता में आती है सेवा करते करते। ऐसा नहीं है कि अगर मैं जा रहा हूँ, कुछ गिर रहा है और मैं किसी की राह देख रहा हूँ, वो आके उठाएगा, और मैं कड़क कपड़े पहन के आ गया हूँ तो मैं काहे को उठाऊँ। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे जो उठाऊँगा वही मेरे घर में जाने के बाद में भी दोस्तों वैसा ही मैं काम करने वाला हूँ। उसी प्रकार मेरे समाज में भी वैसा ही काम करने वाला हूँ मैं, क्योंकि मेरे में वो नम्रता आएंगी, वो विनम्रता आएंगी। तो अल्कोहलिक एनोनिमस बताती है कि मेरे को यहाँ पे हुक्म नहीं करना है, मेरे को यहाँ पे सेवा देना है। दोस्तों यहाँ पे बताया कंसेप्ट नंबर 9 में एक नेतृत्व का महत्व, कि मेरा नेतृत्व किस हिसाब से होना। एक तो सहनशीलता होना, और सहनशीलता ऐसी होना दोस्तों कि सबकी बातें सुनने वाला। मैं अगर यहाँ आता हूँ, अगर मैं आज ग्रुप में ये अगर सीनियर हूँ और मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से चलना चाहिए, तो मैं नेतृत्व नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। मैं अपनी बातें थोपने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जब अपनी बातें थोपता हूँ तो कहीं ना कहीं दोस्तों उस ग्रुप के अंदर में क्लैशेस भी निर्माण होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मेंबर हैं जो सही में कार्यक्रम के ऊपर चलने वाले लोग रहते हैं, और यहाँ जो आए सही में सभी जन अपने जो सभी हर एरिया इसमें से आए हुए हैं। आने के बाद में भी दोस्तों यहाँ आने के बाद कीप साइलेंस, 1 घंटा बैठ के एक के अनुभव सुनते हैं। ये कहाँ है दोस्तों, ये यहीं पे है। सबको समझता है मैं यहाँ से जो शेयर करता हूँ, या यहाँ से जाने के बाद जो मेरी एक्शन रहती है, ये कृति हर एक को दिखती है, और ये कृति बताती है कि मैं इस कार्यक्रम के ऊपर में क्या कर रहा हूँ, या चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। इसलिए बताया यहाँ पे सहनशीलता, मेरे को सहनशीलता रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हर एक की बातें सुनना है ध्यानपूर्वक। जैसा एक आंधा स्पॉन्सर रहता, स्पॉन्सर की बातें सुनता है पहले, और पूरी बातें सुनने के बाद फिर वो उसके ऊपर अपना निचोड़ बताता है। उसी प्रकार दोस्तों मेरे को सहनशीलता ग्रुप के अंदर में रखना जरूरी है। एक के अंदर में सहनशीलता रखूँगा, मैं हर एक की बातें सुनूँगा, ध्यानपूर्वक उसके ऊपर निर्णय दूंगा, तो वो भी निर्णय अगले के भी काम में आने वाला है। तो दोस्तों मैंने और ग्रुप के जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको महत्व देने वाला होना, क्योंकि यही कंसेप्ट कब देते हैं मेरे को, मैं जब ए में आता हूँ, ये 12 पारी पे चलता हूँ, मैं अपनी खुद की प्रगति करता हूँ, 12 परंपरा पे चलता हूँ, मैं अपने ग्रुप की प्रगति करता हूँ, ग्रुप बढ़ता है। और फिर दोस्तों ये कंसेप्ट बताते कि जो अल्कोहलिक एनोनिमस चाहती है वो सारी बातें प्यार से बढ़ के अल्कोहलिक एनोनिमस बढ़ते रहती है। तो दोस्तों ये नेतृत्व के अंदर में सबसे मेन बात है कि उसके अंदर में सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों
दूसरी बात बताई जबाबदारी। अगर मैं ये जबाबदारी लेता हूँ घेतलेले काम पूर्ण करने, कोई भी काम हो, मैं अगर जवाबदारी लेता हूँ कोई भी काम की जवाबदारी लेना है, मैंने चेयरमैन सेक्रेटरी बन गया या कैशियर बन गया, ये जवाबदारी नहीं है। मैं आज इस ग्रुप का एक मेंबर हूँ, भला ही आज चेयरमैन सेक्रेटरी ने वो पद लिया है संभालने के लिए, लेकिन ये लेने के बाद में भी अगर ऐसे कोई बहुत सारे काम रहते, मैंने देखा बहुत बार, अभी हमारे यहाँ पे जैसे मीटिंग होती है तो बहुत बार मैंने देखा कि मैंने नाम अभी लेने में कुछ नहीं पता था, प्राग सामने में वो जाता खुद हो गए दोस्तों, वो पानी की कैन लेके नीचे में जाता है और पानी भर के लाता है। तब वो ये नहीं सोचता कि मैं साला आज इतने 10-12 साल का या 7-8 साल का जो भी मेंबर हूँगा, मैंने पानी क्यों लाना चाहिए। अरे आज नया आया हुआ पानी लाएगा, या तो ये चेयरमैन पानी लाएगा, या सेक्रेटरी का ये काम है। ये नहीं है दोस्तों। जैसे एक आदमी शादी होती है घर के अंदर में, और वहाँ पे सब कार्यक्रम करते, सब जन मिलके जब काम करते हैं तो हर एक जन देखते देखते सब निभा लेते हैं। उसी प्रकार बताए जवाबदारी, यानी मेरी जवाबदारी सिर्फ चेयरमैन सेक्रेटरी की नहीं है, लेकिन आज मैं ए का मेंबर हूँ या जिस ग्रुप का भी मेंबर हूँ, हर वो मेंबर का जवाबदारी है कि मैंने आपके ग्रुप के प्रति कितना मैं जवाबदार हूँ, कितना मैं पहले आ रहा हूँ, कितनी मैं आखिरी में जाता हूँ, कितना जाने के बाद जो नए मेंबर रहते उनके साथ मैं बातचीत करता हूँ। तो ये भी एक जवाबदारी है दोस्तों। एक जवाबदारी के अंदर मैं एक बात बताता हूँ। एक सीनियर मेंबर था, उसका तावकारी का धंधा था, पैसा पानी था, सब कुछ था। एक बार की बात है दोस्तों, मैं ऐसा ही जा रहा था तो नंदनवन की तरफ मैंने पेट्रोल भरा, और वो भी मैं पेट्रोल भरने के बाद मेरे गाड़ी में हवा नहीं थी तो मैं हवा भरने के लिए गया। वो मेंबर जो आया था वो भी हवा भरने आया था, उसकी गाड़ी पकड़ ली, 4 व्हीलर से आया था। और वो 4 व्हीलर से आने के बाद एक मेंबर दोस्तों बाजू में ऐसा ही, यानी एक बेवड़ा, उसकी दुकान थी फूल की, वो आके बड़बड़ कर रहा था वो दुकानदार से। तो वो बात करते करते वो मुद्दे में मैं पहुंचा तो वो मेरे को क्या बोलता है, अरे ज्ञानेश्वर बोले इसको बोले मीटिंग में लेके जाना पड़ा बोले। अरे बताओ दोस्तों, वो कड़क में था, वो 4 व्हीलर के अंदर में था और वो फूल बेचने वाला रास्ते पे घूम रहा था, तो उसको वो मीटिंग में लाने के लिए उसकी ताकत नहीं हुई। ये जवाबदारी नहीं है। और वो मेरे को बता रहा कि ज्ञानेश्वर तू इसको मीटिंग में लेके जाना। यानी 4 व्हीलर आई, कहाँ से आई, ये कड़क कपड़े कहाँ से आए, ये अल्कोहलिक एनोनिमस के देन है कि यहाँ आने के बाद मेरे में जो बदलाव आया, मैं जो शराब से दूर हुआ, ये 4 व्हीलर घर दार जो कुछ भी आज मैं देख रहा हूँ, ये अल्कोहलिक एनोनिमस की देन है। ये मैं भूल जाता हूँ, फिर मेरे को लगता है ये सब मैंने ही प्राप्त किया। अरे मैं तो पूरा ज़िंदगी ख़त्म करके जीरो में बैठ के 5-5, 10-10 रुपये को मोहताज होके इस एक के अंदर में आया था। आज ये जो कुछ भी मेरे को प्राप्त हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें श्रेय। ये अल्कोहलिक एनोनिमस का श्रेय है कि मेरे अंदर में परिवर्तन हुआ, मेरे विचारों में परिवर्तन हुआ, और ये कार्यक्रम के द्वारा आप सब लोग के अनुभव देखने के बाद मैं भी वैसी चलने की कृति किया, तब जाकर मेरे जीवन में वो फायदे हुए। तो ये जवाबदारी नहीं है कि मैंने आदमी देख के 12 स्टेप करना चाहिए। जवाबदारी यह है, जैसे आखिरी में बताया था, आई एम रिस्पॉन्सिबल, कि जहाँ भी मदद का हाथ होगा वहाँ मेरा हाथ ऐसा पहुँचना चाहिए करके। मैं यहाँ से शेयरिंग तो खूब कर लेता हूँ, लेकिन एक आधा गरीब रहो और एक आधा रिक्शे वाला रहो, एक आधा कुमार टोली का या एक आधा झोपड़पट्टी का मेंबर अगर है तो उसको 12 स्टेप जाने के लिए मैं हिचकिचाता हूँ। मैं फिर फ़ोन करता हूँ, नागेश भाऊ तुम्हारे शिवाजी नगर में वो एक मेंबर है, उसको तुम मीटिंग में लेके जाना पड़ा। ये मेरी जवाबदारी नहीं है। मेरी जवाबदारी है कोई भी रहो, क्योंकि आज अगर मैं शराब पीते रहता तो जो उसकी हालत आज दिखती है मेरे को, वही हालत मेरी रहने वाली थी दोस्तों। उसके आगे में मेरे को बताया दूरदृष्टि, ये में आने के बाद नेतृत्व वाला आदमी ऐसा होना, उसकी दूरदृष्टि होना कि ग्रुप मेरा कैसा टिकेगा, ग्रुप मेरा आगे में कैसा बढ़ेगा, मेरा ये जो संदेश है ग्रुप के, मैंने ये संदेश आगे में कैसा पहुंचेगा, और मैं ग्रुप के भलाई के लिए क्या क्या निर्णय ले सकता हूँ, क्या क्या बलिदान में त्याग दे सकता हूँ, ये करना है दोस्तों। मेरे को मेरे ग्रुप को अगर बढ़ाना है, मेरे को मेरे ग्रुप के, यानी जो भी मेरा ये ग्रुप है, मेरे अपन सब जन मिल के
इस ग्रुप के लिए मेरे को बढ़ाना है। ग्रुप बनेगा तो अल्कोहलिक आनंद बढ़ेगी, ग्रुप जिंदा रहेगा तो मैं जिंदा रहूँगा। क्योंकि मेरे को मालूम है मैं ग्रुप के बाहर अगर जाता हूँ और बहुत दिन भी अगर बाहर रह गया तो बाहर के जो विचार है दोस्तों वो मेरे को खा जाएंगे। भला ही मैं शराब नहीं पीऊँगा लेकिन जुआ सट्टा लॉटरी IPL ये सारी बातें मेरे पास में आ जाएंगी। इसलिए मेरे को मेरे ग्रुप को जिंदा रखना है, इसलिए मेरे को दूरदृष्टि भी रखना जरूरी है। तो मेरे को दूरदृष्टि और रखना चाहिए कि जो मेरा यहाँ आने के बाद पूरे चारों तरफ ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा मेंबर क्या कर रहा, कौन क्या कर रहा, क्या नहीं है, क्या मेरे ग्रुप में कमतान है। और कभी ऐसी अगर बात होती है तो मैंने एक पाँव अपना पीछे लेने की भी कोशिश रखना चाहिए। मैंने ग्रुप के फायदे के लिए निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग बोलते हैं, मेरे को भला ही वो उनकी बातें नहीं भी पड़ रही होंगी, लेकिन उस परिस्थिति में भी मैंने वाद विवाद न करते हुए एक पाँव अगर पीछे ले लिया तो ग्रुप की शांति कायम रहने वाली है। आजकल ग्रुप में क्या होगा दोस्तों, वाद विवाद स्पर्धा ज़्यादा तैयार होगी। और वाद विवाद स्पर्धा के अंदर में क्या हो गया है, हर आदमी बोलता अरे ये बोल रहा है इससे ज़्यादा मेरे को समझता है, वो बोलता मेरे को ज़्यादा समझता है ना। एक ही बात को घुमा फिरा के सिर्फ उसके ऊपर वाद विवाद होते रहता। वाद विवाद होने के बाद में क्या रहता, ग्रुप के अंदर में विचारधाराएँ बदल जाती है, कंट्रोवर्सी निर्माण हो जाती है, ऑटोमेटिक गढ़ गिर जाते हैं टुकड़े टुकड़े में। और कुछ दिन के बाद में वो ग्रुप का विनाश भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों बहुत बार मैं अगर अपने आप को ग्रुप का सीनियर समझता हूँ या एक ग्रुप का एक बेनिफिशियर समझता हूँ तो मैंने दूरदृष्टि रखना चाहिए और अपना एक कदम पीछे लेने की तैयारी भी रखना चाहिए। दोस्तों आत्मत्याग, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आत्मत्याग। क्योंकि अपने कदम नंबर 6 में ही बताया अपने को क्या, अपना परंपरा में ये आत्मत्याग क्यों है। जैसा मेरा पद प्रतिष्ठा जो कुछ भी है इससे मैंने दूर रहना चाहिए। अगर मैं इससे दूर रहता नहीं हूँ तो ये जो मेरा पद है ये रोटेशन पद्धति का है। मेरे को एक बात याद आई दोस्तों, जब मैं टैक्स डिपार्टमेंट में था, बहुत सारे लोग मैंने जो ऑफिसर देखे बड़े बड़े जब आए थे, रिवॉल्यूशन का काम चल रहा था, तो वो हर डिपार्टमेंट के अंदर में उनका एक एक आदमी रख देते थे छोड़ा हुआ। और वो आदमी क्या करता था, हर डिपार्टमेंट की, क्योंकि वो खुद तो जा नहीं सकता था, हर डिपार्टमेंट की थोड़ी थोड़ी जानकारी वो ऑफिसर के पास में ला के देता था। काय के लिए, कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा, कोई आया नहीं गया, ये सारी बातें। वो जो ऑफिसर था वो इतना होशियार था ऑफिसर, यानी आज यहाँ आने के बाद मेरा ऑफिसर कौन है, वो ईश्वर, अल्कोहलिक एनोनिमस का एक कार्यक्रम। वो क्या करता था, उसके बातों पे ध्यान जरूर देता था, सब सुनता था, लेकिन वो उसको जवाबदारी के काम देता नहीं था। क्योंकि उसको पता था ये जो सब कर रहा है ये साला एक दिन मेरे से बड़ा साहब यहाँ बढ़ जाएगा ना तो मेरे पे बारी में बुराई गाने के लिए आगे पीछे देखेंगे नहीं, ये उसको पता था। और जो आदमी देखता था चुपचाप कौन काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, फालतू की इसमें दे, उसके ऊपर और जवाबदारी के काम देता था और वहीं से उसके प्रगति के मार्ग खुलते। इसलिए यहाँ बताया मेरे को पद प्रतिष्ठा इससे बहुत दूर रहना है कि मेरा जो अहंकार है दोस्तों, मैं वो बेवड़ा हूँ, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ऐसे मेरी कहावत। छोटे छोटे बातों में मेरा अहंकार ये होता था। एक बार की बात है, मैं एक भट्टी के अंदर में शराब पीने गया और भट्टी पे जाने के बाद दोस्तों शाम का टाइम था, नशा उतर गई थी, 5 रुपये बचे थे मेरे पास, हमेशा का गिराक था। जाने के बाद जब मैंने 5 रुपये की जब शराब मंगा, उसने मेरे को दोस्तों शायद कम दिया या बराबर दिया होगा दिन, क्योंकि मालक बैठा था। अब मेरे को ऐसा लगा कि साला काउंटर पे नौकर बैठा है और मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, बे तेरे सर के 20 नौकर मेरे घर में है, तू क्या मेरे को शराब दे रहा, बोला कम। ऐसा बोलते बोल रहा, उसके दुकान के सब साले नौकर भी मेरे को मारने के लिए दौड़ के आ गए। लेकिन वो मालक को पता था कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, यही रहता हूँ और रोज का मेरा गिरे गई है। उसने ऐसा हाथ बताया, मेरे को मारने दे दिया। क्यों? कि उसको बेवड़ी की आदत पता थी। मेरे घर में 20 किराए के रिक्शे चलते थे, वो मेरे पिताजी पैसा लेते थे, उससे मेरा कोई संबंध नहीं था। लेकिन मेरी कहावत क्या थी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया।
और यही सबसे बड़ा खतरनाक यहाँ पे बताया इजम, ईगो और जेलूसी, जो मेरे को फिर से दोस्तों, भलाई मैं शराब की तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरी रात की नींद हराम करके रखता है। मैं हमेशा असमाधानी रहता हूँ। इसलिए यहाँ बताया पद प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहिए। अल्कोहलिक एनोनिमस यहाँ बताती है दोस्तों पद प्रतिष्ठा के अंदर कि मेरे को यहाँ पे पैसे का भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, और अगर किया भी ये मेरा नहीं है, करता हूँ तो ये तो उस ईश्वर की देन है कि आज वो भिखारी था जो लोगों को 5-5, 10-10 रुपये मांग रहा था, आज लोगों को देने के काबिल मेरे को बनाया। तो मैं अगर करता भी हूँ और भूल नहीं भी दिए तो वो मेंबर को मेरे को टोकना भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं टोकता हूँ शायद वो मीटिंग में आएगा नहीं आएगा, उसका भी जवाबदार मैं खुद रहने वाला हूँ। अगर वो गलती से स्लिप हो गया उसका भी जवाबदार मैं खुद रहने वाला हूँ। इसलिए बताया या पद प्रतिष्ठा का ये नहीं होना, वो आत्मत्याग मेरे को होना, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस भी मेरे को विरुद्ध दिशा से प्रवाह में चलने के लिए बताया, ये त्याग बताया, और ये त्याग मैं करूँगा तब मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा रहने वाली है। आज मैं ईमानदारी से जो कुछ कमाता हूँ वही तो साला सरता नहीं। मेरे को ऐसा लगता है, अभी मेरे को कभी कभी मेरे को भी लगता है, ऐसा नहीं है, मैं भी आप मनुष्य हूँ कि साला मेरे को भी साला अभी अच्छे पैसे मिलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। फिर मैं सोचता हूँ सारे मेरे को इतने पैसे मिलेंगे, मैं इसका करूँगा क्या? फिर मेरे आज जो मेरे शौक है, मैंने पूरे खर्चे कम कर लिए, सब कुछ कर लिया है, मेरा उतनी इसमें मस्त भाग रहा है, मस्त मैं दिन भर घूमता हूँ, सब कुछ है, ईश्वर की कृपा से मेरा आज का अच्छा दिन जा रहा है, और ये पैसे का मैं करने वाला क्या हूँ? कुछ भी नहीं करूँगा। आखिर में यही पैसा मेरे को गलत काम करने के लिए लगा देगा, मेरे खर्चे के शौक बढ़ा देगा, और खर्चे के शौक बढ़ने के बाद जो मेरे अंदर में इजी मनी के जो मस्ती भरी है, यही इजी मनी फिर से मेरे को गलत काम करने के लिए लेके जाएंगे। जब तक के फायदा हुआ तब तक ठीक है, और जहाँ जिस दिन नुकसान हो गया उस दिन मेरे को फिर से इजी मनी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये डोंगर मैं इतना अपने ऊपर ले लूँगा कि वो डोंगर संभालते संभालते मैं परेशान हो जाऊँगा। इसलिए दोस्तों अब लगता है नहीं होना, जो है मस्त हूँ, खुश हूँ। अरे ईश्वर ने 2 हाथ 2 पाँव 2 सलामत दिए है, मेरी शरीर अच्छा रखा है, आज भी 70-71 साल की उम्र में मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मस्त घूम रहा हूँ, यही तो सबसे बड़ी दौलत है मेरी, जो अल्कोहलिक एनोनिमस से मेरे को दिया। नहीं तो मैं ऐसा हो गया था क्या? तो दोस्तों ये पद प्रतिष्ठा से मेरे को दूर रहना है, क्योंकि मेरा पद मेरा प्रतिष्ठा ये मेरे को फिर से शराब की तरफ लेके जा सकती है, या मेरे को असंतुष्ट रख सकती है, या मेरे नेतृत्व को वो दाग लगा सकती है। मैंने एक बार की बात सुना था, लोग आते थे, कोई बोलते वो 10% से दे रहा, मैं 5% से दूंगा, एक जने ऑन डायरेक्ट बोल दिया था। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अरे मैं जिस इज़म को लेके यहाँ आया हूँ, जिस इज़म के वजह से मेरी सुखी बर्बादी हुई है, आज उसी इज़म में मैं दुनिया को डालने की कोशिश करता हूँ। अरे वो भी पैसा एक ए मेंबर का ही रहता है, जो ब्याज से अपने मैं जैसे साहूकारों को दोष देता था। साला मैं अपने परिवार का, अपने बच्चों का पेट का निचोड़ के वो पैसा साहूकारों के घर में भरता था, और मेरे परिवार वाले उसको बद्दुआ देते थे, साला मेरा आदमी बिगड़ गया, इसको पैसे। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसीलिए यहाँ बताया कि मेरा नेतृत्व में खोट तभी आएंगी मेरे को पद, क्योंकि बाद में क्या होता, जब मैं शराब पीता था, मेरे पास में पैसे आ गए तो मेरी बात करने का ढंग बदल जाता था, एकदम तारे और नहीं रहे ऐसा चीबे सर का चुपचाप बैठता था। यानी कहने का मतलब ये पैसा भी दोस्तों मेरे बात करने के रवैये को बदल देता है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में बताया ये आकर्षण का कार्यक्रम है। अगर ये आकर्षण मेरे दूसरे को, जो मैं देखता हूँ नए मेंबर को, उसको लगता नहीं है उसको भी है, नहीं तो वो बातों से बोलता भी, जान देना क्या है, वो बहुत बोलता है और बात में क्या है रे। मैं ज़्यादा बात नहीं करता और भले की अपनी नहीं मानता, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस के मैं कार्यक्रम बताता हूँ दोस्तों। मैंने भी बहुत जनों को पैसे दिए, मैंने आज तक के मंगा नहीं दोस्तों किसी को। किसी की शादी होगी, किसी की साक्षगंध हो गया, किसी का कुछ हो गया, लेकिन मैंने आज तक के वो मेंबर को भी अभी तक के नहीं बोला, कहीं तो मर भी गए कि भाई तूने मेरे को पैसे वापस नहीं किया है। अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम सही है, मेरे को बताता है, इसीलिए उस अल्कोहलिक एनोनिमस ने आज भी मेरे को, मेरा शरीर अच्छा रखा है,
और जो कुछ भी मेरी ज़रूरत है ऑटोमेटिक पूरा करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए वो नेतृत्व सबके नज़र में दिखता है। मेरे को इसलिए बताया कि मेरे को पद और प्रतिष्ठा से बचना है, और तभी जाकर दोस्तों मेरे का वो आत्मत्याग बोलते हैं वो उस नेतृत्व में और लीडर में दिखने वाला है। दोस्तों ये में नेतृत्व के भी कुछ प्रकार है। एक ग्रुप लेवल पे जैसे चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, खरीदार है, अपन एक ही मेंबर है। यहाँ पे क्या है, ये है इनके ऊपर अपन विश्वास डाले सिर्फ चलाने के लिए कि यहाँ से वहाँ तक जाना है 1 साल के लिए, तो तू लेके जा सकता है व्यवस्थित करके। लेकिन ग्रुप के सभी लोग दोस्तों लीडर है, यहाँ पे सबकी दोस्तों जवाबदारी है। ग्रुप लेवल पे चेयरमैन का काम है मीटिंग पद्धति से लेना, टाइम पे आना, और अल्कोहलिक एनालिसिस जो बताते उस हिसाब से अपनी मीटिंग लेना, लोगों को वैसे सिचुएशन के हिसाब से विषय देना, नए लोगों के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, उसको तैयार करना। मीटिंग ख़त्म होने के बाद अगर आज कोई नया मेंबर आया उससे बातचीत करना, उसका नंबर लेना, कभी एक आधे बार वो गलती से नहीं आया उसको फ़ोन करना, क्यों रे बहुत तो क्यों नहीं आया। तो ये सारी बातें दोस्तों ग्रुप लेवल पे भी होती है। तो ये चेयरमैन सेक्रेटरी का ही काम है, और चेयरमैन सेक्रेटरी रहने के बावजूद भी दोस्तों अपने ग्रुप के जो लोग हैं, जो एक सूक्ष्म तीसरा जो सीसीटीवी कैमरे से सब तरफ देखते रहते हैं, उनका भी काम है दोस्तों। तो दोस्तों ग्रुप चालू कैसा रहेगा, ग्रुप अपना बढ़ेगा कैसा, अपने ग्रुप के बाजू में अपन ने वो पीआई मीटिंग कहाँ ली है तो अपना ग्रुप बढ़ सकता है। अपन ने ये जो कार्ड है अपने एरिया के आजू बाजू में जो डॉक्टर्स लोग हैं इनको दिए तो अपना ग्रुप बढ़ सकता है। ये सारी बातें सोचने का है, क्योंकि अभी कैसा ग्रुप बहुत हो गए और दिन साथ ही है, और 7 दिन के हिसाब से ग्रुप इतने हो गए, एक एक दिन में 3-3 4-4 ग्रुप हो गए। अभी पहले हम देखते थे हमारे, अभी जैसे मेरा आज गया है, एक ज़माना था कि 9 प्रभात ग्रुप में यहाँ बैठने को जगह नहीं रहती थी, ऐसे लोग बार भीड़ खड़े रहते थे दोस्तों, इतनी गर्दी रहती थी। आज क्या हो गया, वही दिन में दूसरे ग्रुप और बढ़ गए। पर अब बढ़ने के बाद अपना ग्रुप कैसा बढ़ेगा इसके लिए अपने को विचार करना। अभी हमने जब देखा हमारा नया ग्रुप खुला था, हमारा ग्रुप कैसा बढ़ना चाहिए करके हमने क्या करते थे, ये प्रॉब्लम ले लिया। हमारे जो उत्तर एरिया के भोपाल में जितने भी डॉक्टर्स हैं हम हर डॉक्टर के पास जाते थे और वो कार्ड देते थे। तो ये जो सारी बातें करने का काम एक ग्रुप लेवल में जो है चेयरमैन सेक्रेटरी है, और जो कुछ भी अपने वेल विशर है जो अपन बजट मीटिंग में बात करके उसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं। तो ये भी एक मेरा नेतृत्व का ही है दोस्तों। आज इससे चेयरमैन है, ये भी एक आप सबके लिए एक नेतृत्व है, सेक्रेटरी भी नेतृत्व है। वो बताता है मैं चाय दे रहा हूँ, कपड़ा मार रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ, ये सारी बातें दोस्तों ग्रुप लेवल पे होती है। दूसरा आता दोस्तों इंटर ग्रुप जीएसओ के लेवल पे, जीएसआर के लेवल पे, कि ये भी एक नेतृत्व है। इंटर ग्रुप के साथ में दोस्तों समन्वय कैसा रहेगा, इंटर ग्रुप सोचता है हर ग्रुप का समन्वय कैसा रहेगा, किसको क्या ज़रूरत है, क्या ग्रुप की, तो वहाँ जाके इंटर ग्रुप के पास जो सीनियर मेंबर रहते हैं या बाहर से भी बुला के वो उस ग्रुप को ताकत दे सकता है। इंटर ग्रुप एक जीएसओ का दुआ भी रह सकता है दोस्तों, कि उस लेवल से भी दोस्तों एक नेतृत्व तैयार होता है, और वो नेतृत्व दोस्तों पूरे इंटर ग्रुप के माध्यम से हर ग्रुप के लिए काम में आता है। उसके बाद में एक और आता दोस्तों वर्ड सर्विस लेवल के लिए। एक वर्ड सर्विस लेवल का ट्रस्टी का एक ऑफिस रहता है दोस्तों, वो जो स्टाफ है, और कंसेप्ट नंबर जो 8 है सेवा समिति करके, सेवा के माध्यम से उस हिसाब से वो कार्य करती रहती है कि आज अपने भारत में क्या क्या ज़रूरत है, कौन से लैंग्वेज में है, क्या है, कहाँ पे ज़रूरत है, कौन से स्टेट में है, इंटरनेशनल लेवल पे ए के बारे में क्या अभी राय आ रही है, वो भी दोस्तों वो जो नेतृत्व रहता वो भी एक ट्रस्टी के माध्यम से अपने सामने में रहता है दोस्तों। तो ये सारी बातें दोस्तों अल्कोहलिक यहाँ से एक बात बता दें दोस्तों, यहाँ पे सेवा मैं दे सकता हूँ लेकिन हुकूमत कर नहीं सकता, मैं किसी के ऊपर में प्रेशर डाल नहीं सकता हूँ। मैं अगर प्रेशर डाल रहा हूँ या मैं हुकूमत कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं एक नेतृत्व से गुरु, मैं कार्यक्रम के बाहर हूँ। बहुत सारे देखा मैंने, वह खड़े रहते, वे जा रहे वहाँ से पानी लेके आ, मीटिंग खाते चाय लेके आ। ये नेतृत्व नहीं है दोस्तों, ये आकर्षण मेरे को नए मेंबर में नहीं जाने वाला है, क्योंकि मेरे को खुद को बदलना है। अब मैं खुद कब बदलूँगा, वैसी मैं कृति करूँगा
वैसा मैं झुकूँगा, तब वो आकर्षण मेरे अंदर में आएगा। और आज एक आधा नया मेंबर आएगा, वो बोलेंगे यार नहीं यार देख इसमें सारा कुछ तो भी लगता है, अल्कोहलिक एनोनिमस क्या है करके। तो ये भी दोस्तों मेरे को बताता है। दोस्तों सामने में एक बताता है, कभी कभी गलत नेतृत्व भी तैयार हो जाता है। तो उसमें अपना सामूहिक चिकित्सा पद्धति अपना पहली ट्रेडिशन बताती है कि सामूहिक कल्याण, मेरे को सामूहिक कल्याण को ज़्यादा महत्व देना है। और जितना मैं सामूहिक कल्याण को महत्व दूंगा उतना अंदर से दोस्तों मैं बहुत ही सुखी समाधानी रहूँगा। क्योंकि एक बात मैंने सुनी हूँ, मैं फार्मेसी में या दवाखाने में जाके करोड़ों रुपए देके समाधान विकत नहीं ला सकता हूँ, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मैं अगर सामूहिक उपचार दूसरों के लिए अगर अच्छा सोचता हूँ और अच्छा करता हूँ तो मेरे को उस दिन रात को बड़ी अच्छी नींद आती है। वो मैं करोड़ों रुपए भी उसके सामने में फीके दोस्तों, वो समाधान मेरे को मिलता है। इसलिए अपनी पहली ट्रेडिशन बताती है कि मेरे को सामूहिक कल्याण को ज़्यादा महत्व देना है। मैं जितना दूसरे को महत्व दूंगा, अच्छा होना चाहिए, मैं उसको अच्छा राय दूंगा, अच्छे ये दूंगा, उसको मदद करूंगा। पैसे से मदद करना कोई ज़रूरी नहीं है। अभी भी बहुत सारे मेंबर है, मैं एक ज़माना था मेरा, मैं टैक्स में था तब मेरे को कुछ लग नहीं रहा था। अभी बड़ा विचार गिरता है क्योंकि सिर्फ पेंशन के ऊपर में घर चलता है क्या, और पेंशन के अंदर में मैं खुश हूँ। पर अभी बहुत सारे नए मेंबर रहते बेचारे, उनको भी समस्या जैसी पहले मेरे को थी आज उनको भी है, तो वो भी उनको लगता कि आशा की किरण। पर अब आशा की किरण कैसी है, मैं कार्यक्रम के द्वारा उनको ताकत देता हूँ, घबरा मत, निकल जाए, वैसा कर वैसा कर। क्योंकि अगर उसको इस परिस्थिति में अगर मैं पैसे से मदद करता हूँ तो जैसा मेरे को मैं शराब पीता था और थोड़ा भी हुआ तो मैं अपने माँ के पास रोता था, किसके पास रोता था, अरे भाई ऐसा ऐसा डालो वो तो दिन तक पैसे बल जाते ना तो खराब हो रही है। और मैं मेरी माँ ला के देती थी इधर उधर से या कोई दोस्त भाई भी, और फिर देने के बाद 2-3 दिन तो बड़ा अच्छा रहता था, और 5वें-6वें दिन मेरे हाथ में शराब आती थी क्योंकि मेरे ही जमी काम करते थे। अब मेरे को वो आदमी को, नए मेंबर को परिपक्व बनाना है, जैसा सोना घसते वैसा। और वो इस परिस्थिति में से जब निकलेगा तब उसको याद रहेगा कि मेरे पैसे का महत्व क्या है, पैसे मेरे को कैसे बचाना है, पैसे मेरे को कहाँ खर्चा करना है, ये भी उसको समझेगा। तो मैं दोस्तों अपने अनुभव के द्वारा उसकी जो समस्या रहती है उसको बता के उसको ताकत देता हूँ। वो समय निकल जाता है और वो दोस्तों धीरे धीरे उसके वो दिन भी निकल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि मेरे को सामूहिक कल्याण यहाँ एक बता। और ए में आने के बाद मैं अगर खुद का ही महत्व डेवलप करता हूँ कि नहीं, मेरे को अभी मेरे ग्रुप में बोलो यहाँ पे सबने मेरे को अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, ज्ञानेश्वर 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 ज्ञानेश्वर, तो दोस्तों मेरा ईगो डेवलप होते रहता है और ग्रुप के अंदर में दोस्तों फूट गिरने की कोशिश होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सभी एक एक कार्यक्रम के ऊपर में और एक से एक कार्यक्रम में सेवा देने वाले। और यहाँ पे अगर मैं अपनी चलाता हूँ, ब्लीडिंग नहीं कर रहता, जख्मी शेर अपनी मेरी गिनो बोलता है, उसके वजह से दोस्तों मेरे ग्रुप में बोलो या कोई भी ग्रुप में, हमारे ग्रुप में फूट भी गिर सकती है। तो मेरा नेतृत्व नहीं है। मेरे को याद है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, ये उदाहरण मैं अपने जीवन में जो हुआ वो बता रहा हूँ। मैं किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूँ और किसी ने ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरे को देख के बोल रहा है। क्यों, जो मेरे को विषय के इसमें मैंने जो कुछ देखा हूँ, मैं अपने विषय के साथ में अपने जो अनुभव वही मैं यहाँ पे शेयर करके रख रहा हूँ। बहुत दिन की बात है दोस्तों कि जब मैं काम के अंदर में बिजी रहता था, टैक्स डिपार्टमेंट में था, तो मेरा ये जनवरी फरवरी मार्च का महीना बहुत वसूली की इसमें असेसमेंट का काम था, पूरा जोन देखना पड़ता था, बहुत बिजी रहता था, तो कभी कभार आना नहीं होता था। और जब दोस्तों एनिवर्सरी के पहले अगर क्लोज मीटिंग आ गई तो कुछ ऐसे भी ब्लीडिंग दिक्कत थे, वो जो नए नए मेंबर उन्होंने जो पॉलिसी बना के रखे थे उनको बताते थे, बे तू ऐसा बोलना, तू ऐसा बोलना, वो बोलेगा तो फिर वो बोलते थे अरे जो मीटिंग में नहीं आता उसको बोलने का अधिकार नहीं है। ये
तो बाबा तूने क्या ये मीटिंग खरीद लिया, आ जाते बरोबर। अरे जी इन्होंने साला यहाँ खत पानी डाला, ये किया, राधी ने किया, बरसात में खोला, मस्त में खोला, सब कुछ चलाया, और उसको बोलने का अधिकार नहीं है। चले जान जाने, मैं तो फीस का मतलब डॉक्टर बाब और BW को भी बेईमान हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ डॉक्टर बाब BW नहीं है। डॉक्टर बाब BW कौन है? इस ग्रुप के लिए जिसने मेहनत किए थे पहले, वो सारे लोग हैं डॉक्टर बाब और BW के रूप में। इसलिए ये ग्रुप यहाँ आज भी स्टैंड है, और वो मेरे को मैसेज इस ग्रुप का मिला, और तब मैं आज शराब से मिल गया। तो इस तरह से भी होती थी दोस्तों बात, कि किस तरह से वो नेतृत्व है। उस वक्त दोस्तों सबसे बड़ी एक बात थी, चुप रहो और चुपचाप देखो और आगे बढ़ो। तो ऐसी भी बात होती है। और उसके अंदर में क्या हो गया, नुकसान वो जख्मी शेर था उसका नहीं हुआ, और वो जख्मी शेर ये भूल गया कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मेरे को मदद किसने की थी, किसने मेरे को, जैसे वो तो बोलते ना, यशोदा मैया ने श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसको पाला पोसा, ये किया, मदद किया, तो कोई किसने किया था। आज सब कुछ प्राप्त हुआ तो मेरे को सब बातें भूल जाती है। तो ये ऐसी बात है दोस्तों। तो दोस्तों नुकसान किसका हो, वो जो नए नए लोग थे, पॉलिसी जो बने थे और उनको बोलने के लिए भड़का दिया था, आज बेचारे उसमें से कोई मर गए और सब स्लिप हो गए। उसका दोषी कौन? उसका दोषी मैं, उसका दोषी मैं, कि मैंने जो उनको बोलने लगाया कम इसमें, उनके बर्थडे होने के थे, कुछ होने के थे, और उस अहंकार के अंदर में वो मीटिंग से बाहर हो। ये मेरा नेतृत्व नहीं है दोस्तों। और एक बात बताई मेरे को, परंपरा 6 में, कि धन संपत्ति, पैसा, मालमत्ता, प्रतिष्ठा, इससे मैंने दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये पैसा, मालमत्ता या प्रतिष्ठा मेरे को फिर से शराब की तरफ लेके जा सकता है। BW ने एक बात खास बहुत ही अच्छी बताई, एक का मेंबर डरपोक रहा तो चलेगा, लेकिन घमंडी नहीं होना। वो डरपोक रहेगा तो कुछ गलती हो रही तो डर जाएगा, एक ने एक से राय पूछेगा और पूछ के काम करेगा। लेकिन अगर वो अभिमानी है, ईगो में है, तो खुद का भी नाश करेगा और एक ही मेंबर का भी नाश हो सकता है। इसलिए BW कहता है कि एक का मेंबर डरपोक रहा तो चलेगा, लेकिन वो गर्विष्ठ नहीं होना। और गर्विष्ठ कब आती है? मेरे जेब में धीरे धीरे मैं शराब से दूर होने के बाद पैसा बचता, लोगों का लेना देना ख़त्म करता हूँ, और मेरे कड़क कपड़े आ जाते हैं, फिर गाड़ी से घोड़े पे आता हूँ, और तब ये गर्विष्ठ मेरा अहंकार दोस्तों काम करता है। इसलिए कभी कभी एक स्लोगन भी है, प्लेइंग क्लाउड, मेरे ही सोबरारिटी का मेरे को खतरा है, मेरी सोबरारिटी मेरे को जतन करना है। क्यों? कि यही गर्विष्ठपना, यही अहंकार, पद प्रतिष्ठा मेरे को फिर से दोस्तों असमाधान ला सकता है। एक पता है, जो शांत रहता है, जो नए मेंबर को तरफ ध्यान देता है, वही सब दोस्तों आज के इसमें नेतृत्व है। फिर से एक बात बताए दोस्तों, ये टिकी है स्टेप की वजह से, परंपरा के वजह से दोस्तों एक ही प्रगति हुई है, और निस्वार्थ सेवा के वजह से दोस्तों ये चल रही है। तो ये निस्वार्थ सेवा दोस्तों मेरे नेतृत्व में दिखना जरूरी है, और उसके लिए दोस्तों मैं खुद जवाबदार हूँ। एक छोटा सा उदाहरण देके जाऊँगा दोस्तों, और अपने अनुभव ख़त्म करूँगा। एक बार की बात थी दोस्तों, मेरे ख्याल से 10-15 साल की बात हो गई थी, और उस वक्त एक ट्रस्टी था नागपुर का के बाहर, और जब उसके ग्रुप पे एक कार्यक्रम हुआ दोस्तों, ग्रुप के कार्यक्रम के अंदर में जब कॉन्सेस्ट में, जैसे मैं घर में कार्यक्रम 4-5 भाई रहते हैं,
और 4-5 भाई रहने के बाद कोई कार्यक्रम होता तो सब, जब फैमिली कुटुंब रहता तो सब जन मिल के होता है। लेकिन पद और प्रतिष्ठा सबसे खतरनाक। जैसा ये चेयरमैन है, इसको लगता है कि आज जैसा मेरे ग्रुप में कार्यक्रम होना था इसने मेरे को भाव देना चाहिए। वो तो उस वक्त भूल जाता है कि ये ग्रुप ने मेरे को यहाँ पे बैठा ला। नहीं तो मैं तो वो आदमी हूँ साला 5-10, 10-10 रुपये के लिए मोहताज था और दारू के भट्टी पे पड़ा रहता था। तो जब उसके ग्रुप में एक कार्यक्रम होने लगा तो उसकी क्या इच्छा थी कि ग्रुप वाले ने मेरे को पत्रिका देना चाहिए। यानी देखो मेरा अहंकार कितना खा रहा है। तो मैंने ये सोचना चाहिए कि मेरे को वहाँ तक पहुँचाया किसने? ये ग्रुप ने, ये मेरे मेंबर फाउंडर, इन्होंने मेरे लिए मदद किया तब मैं वहाँ पहुँचा, इन्होंने मेरे लिए मदद किया तब मैं यहाँ आया। अगर ये मेरे को ग्रुप मदद नहीं करता तो शायद ये कुर्सी पर मैं बैठता नहीं, तब मेरा ये पद काम किया। मैं अपना एक उदाहरण बताऊंगा। मैं जब इंटर ग्रुप चेयरमैन था और हमारे ग्रुप की एनिवर्सरी हो रही थी, लेकिन मैं इंटर ग्रुप चेयरमैन होने के वजह से मेरे को मेरा ग्रुप का कार्यक्रम देखना था। मेरे को बुलाया डायस पे, इंटर ग्रुप चेयरमैन आओ बैठो कर। मैं जाके बैठा नहीं, क्योंकि मेरे को तो हर ग्रुप में जाके बैठना ही था कार्यक्रम के अंदर में। लेकिन मेरे ग्रुप का कार्यक्रम था, मेरे को ध्यान देना था, क्या करना था। तो मैं डायस पे नहीं बैठा और मैं कार्यक्रम देख रहा था। लोग आ रहे, क्या आ रहे, ये नमस्ते करो, ये करो, वो करो। ये वो कार्यक्रम है दोस्तों, वो नेतृत्व दुनिया को दिखता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसके ऊपर मेरे जो भी छोटों से दिमाग की वजह से मैंने पहली बार शेयर किया हूँ, मेरे जो अनुभव थे ये मैं लीडरशिप राजेंद्र भाई ने पोस्ट किया, मैंने अपने अनुभव शेयर किया। आप सब लोगों ने शांतिपूर्वक सुना। धन्यवाद। ये मोबाइल तेरा है क्या? हो गया ना? हवा झालं